So today we are going to do a very interesting chapter, capital and revenue expenditure. Okay, ये चैप्टर तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आने वाले टाइम पर जब तुम लोग 11-12 में कॉमर्स करेगा, ठीक है, तो तुम लोग को इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है. ओके, नाउ जब हम खर्चा करते हैं कोई भी, तो जनरली दो तरह के खर्चे होते हैं. ठीक है, एक खर्चा वो होता है जिसका फायदा हम लोग को बहुत सालों तक होता है. ठीक है, और एक खर्चा वो होता है जिसका फायदा हम लोग को सिर्फ एक साल में ही होता है. उसके नेक्स्ट ईयर उसका फायदा हम लोग को जनरली नहीं लेते, हम लोग उसके फायदे को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते. समझ में आ गया बात को? तो जिस खर्चे के कारण हम लोग कोई फायदा जो है वो अगले साल भी होता है या आने वाले टाइम पर होता है, उसको हम कैपिटल इन नेचर बोलते हैं. क्या समझे बात को? जो मतलब कि आने वाले साल या उसके आगे टाइम में होगा उसको हम लोग कैपिटल माने जिसका बेनिफिट हमको मोर देन 1 ईयर होता है. ठीक है, कमिंग सक्सेसिव ईयर में होता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. और जिसका 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 बेनिफिट हमको उसी वक्त होता है, उसके बाद उसका बेनिफिट खत्म हो जाता है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, मैंने एक ठो कार खरीदी. ठीक है, ऊबर खरीदा, समझ लो ऊबर वाला ऊबर खरीदा उसने. ठीक है, तो ऊबर खरीदने में उसके दो तरह के खर्चे हुए. नंबर 1, ऊबर को जो परचेज किया वो खर्चा हुआ. नंबर 2, उसके अंदर पेट्रोल भरवाया, वो एक खर्चा हुआ. ठीक है, तो दोनों तो खर्चे ही है. तो जो उसने गाड़ी खरीदी वो होगा कैपिटल खर्चा. ठीक है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे. और जो पेट्रोल है उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे. क्यों बोलेंगे रेवेन्यू? क्योंकि तुमने 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाया, 2 दिन के अंदर वो पेट्रोल खत्म, फिर से तुमको रिफिल कराना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू फिनिश हो गया ना, तो वो रेवेन्यू खर्चा हुआ. ठीक है, लेकिन गाड़ी हमने एक बार खरीदी और उसका बेनिफिट हमको काफी टाइम तक मिलता रहेगा. ठीक है ना, उसका बेनिफिट आने वाले समय में भी हमको मिलेगा, तो वो क्या हो गया, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. समझ में आ रहा बात को? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक तरह से देखा जाए तो हम बिल्डिंग अगर हम अपना बिल्डिंग खरीदते हैं, ठीक है, इफ आई बाय अ बिल्डिंग और इफ आई रेंट अ बिल्डिंग. ठीक है, अगर हम एक बिल्डिंग को रेंट पे लेते हैं और एक बिल्डिंग को हम खरीदते हैं, तो इसमें रेंट वाला जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जो हम उसको बना लेते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. समझ में आ रहा बात को? हाँ या ना? यस सर. ठीक है, एक छोटा सा बात और, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में हम लोग बनाते हैं 3 अकाउंट. एक बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, एक हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट. ठीक है, तो बैलेंस शीट का अगर शब्दार्थ निकालेंगे तो मतलब क्या होता है, शीट ऑफ बैलेंसेस, माने जो बैलेंस हमारा बच गया. बैलेंस का मतलब क्या होता है सर? बैलेंस मतलब रिमेनिंग मनी. हाँ, रिमेनिंग जो बच गया. ठीक है, तो यानी कि बैलेंस शीट में क्या आइटम्स आते हैं, जो बच गए माने जो इस साल यूज नहीं हुए, जो अगली साल यूज होंगे, वो सब बैलेंस शीट में आते हैं, है ना. तो बैलेंस शीट में हम वही सारे आइटम रिकॉर्ड करते हैं जो कैपिटल इन नेचर होते हैं. समझ में आ गया बात को? जबकि ट्रेडिंग और पीएल में हम वो आइटम रिकॉर्ड करते हैं जो रेवेन्यू इन नेचर होते हैं. समझ में आ रहा सबको? मालूम है नया कंसेप्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी एक बार फिर से तुम लोग को इंट्रोड्यूस करा दे दो वर्ड से, रेवेन्यू और कैपिटल. रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इस साल का. ठीक है, और कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो आने वाले टाइम पर हमारे को रहेगा हमारे पास में. ठीक है, हम लोग के एक तो अकाउंट्स के सर थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो हम लोग को बहुत प्यार से, मतलब थोड़े से उनका उनका समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था. वो कैसे समझाते, बोलो वेजेस जो है ना वो चल गया शमशान घाट, तो अब इस साल वापस नहीं आएगा, कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, तो वो हो गया है तुम्हारा रेवेन्यू. जो मर गया वो रेवेन्यू, जो जिंदा है वो है कैपिटल. ऐसे ऐसे पढ़ाता था, रात को नींद नहीं आता था, अकाउंट्स के कारण नहीं, डर के कारण. समझ में आया? रात को कौन मर गया कौन जिंदा भाई. समझ में आ गया? तो इस साल का खर्चा जो इस साल खत्म हो गया वो है रेवेन्यू, और जिसका बेनिफिट आने वाले टाइम पे हमको मिलेगा वो है कैपिटल. समझ में आ रहा बात? यस. चलो अब यहाँ पे फटाफट इस पैराग्राफ को पढ़ के और क्लियर कर लेंगे. नंदिनी, रीड दिस पैराग्राफ. सो फर्स्ट पैराग्राफ से ना. हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम तुम्हारा स्लो आ रहा है, थोड़ा तेज करो. सर अब आ रहा है ठीक से? एकदम बिल्कुल ठीक आ रहा है. अरे हमारे बारे में नहीं सोच रही हो, धीमंत के बारे में नहीं सोच रही हो, द्वादश के बारे में नहीं सोच रही हो, तो कम से कम बाकी सब यूट्यूबर के बारे में तो सोचो, उनको तो अच्छे से पढ़ाओ. तो सर अब ठीक से आ रहे हैं ना, वही इसलिए क्लियर आ रहा है. नंदिनी पूरा इंडिया सुन रहा तुमको. गो अहेड.
A clear distinction between capital and revenue items must be made in order to ascertain the correct net profits and true financial position of a business. If any error is committed in differentiating between capital and revenue items, profit and loss account will not show the correct net profit, and the balance sheet will fail to show a true and fair picture of the firm's financial position. हाँ Therefore, all एक मिनट अब ये जो यहाँ पर जो बोल रहा है ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, ये एक्चुअली तुम लोग ने अभी बैलेंस शीट तुम लोगों ने बनाया नहीं है अभी, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर का तुम लोग ने नेक्स्ट चैप्टर है तुम लोग का, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, तो तुम लोग को हो सकता है ये कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट लगे। मैं कोशिश करता हूँ एक छोटी सी चीज बताने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमने कितना का सेल किया, ठीक है, और हमने कितना का परचेज किया, ठीक है। सपोज कर लो मेरा मेरा यूटेंसिल्स बनाने का फैक्ट्री है सपोज, ठीक है, मेरा यूटेंसिल्स बनाने का फैक्ट्री है, ठीक है। मैंने 10 लाख रुपया खर्च करके एक बड़ी सी मशीन खरीदी, ठीक है, अपना यूटेंसिल बनाने के लिए, ओके ओके। अब उसके बाद मैंने 6 लाख का सामान बनाया, ठीक है, उसको बेचा, ठीक है। तो मैंने सामान बनाया, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड करीब 6 लाख रुपीज है, ठीक है, और मैंने उसको 8 लाख में बेचा, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। मैंने 6 लाख का सामान को 8 लाख में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया, होशियार ने क्या किया, ये 10 लाख रुपया जो मैंने मशीन पे खर्च किया था ना, उसने खर्चे में डाल दिया, बोला ये तो एक्सपेंडिचर है, उसने यहाँ पे 10 लाख रुपया भी खर्चे पे डाल दिया, ठीक है। तो नेट मेरे को क्या दिखा रहा, साल के एंड में मेरे को दिखा रहा मेरा 8 लाख का लॉस हो गया, इजंट इट, है ना। 10 लाख का मशीन और 6 लाख का मैंने क्या नाम है परचेज, तो कितना हुआ 16 लाख, और सेल किया मैंने 8 लाख का, ठीक है। तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो टोटल मेरे को कितने का लॉस दिखा रहा है, 8 लाख रुपीज का। तुमको लग रहा है, और इसको 8 लाख दिखाने के चक्कर में मेरे पिताजी ने मेरी कर दी पिटाई, बोला तू एक नंबर का नालायक आदमी है, कैसे काम करता है? तुमको पैसा दिया, तुम बर्बाद कर दिया। तुम बोला यार मैंने तो मेहनत की थी, है 6 लाख का माल 8 लाख में बेचा, मेरा तो 2 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन लॉस कैसे आ रहा, माथा पूरा खराब। तब फिर वो आया मयंक सर के पास में, मतलब मयंक सर समझ में नहीं आ रहा गणित, तो मैंने समझो बेटा, ये जो मशीन है ये है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका फायदा, मान लो ये मशीन 10 साल चलेगा, कितने साल चलेगा, 10 साल चलेगा। तो इसका मतलब अगर हम इसका डेप्रिसिएशन निकाले, डेप्रिसिएशन मतलब ये हर साल कितना घटेगा या घिसेगा, कितना घिसेगा, 10 लाख डिवाइड बाय 10, यानी कि 1 लाख रुपीस का हर साल मेरा खर्चा होना चाहिए मशीन का, कौन से बात है ना। तो हमको इस साल का खर्चा कितना दिखाना चाहिए, हमको 6 लाख 10 लाख नहीं दिखाना चाहिए, हमको दिखाना चाहिए 1 लाख रुपीस टेक्निकली, क्योंकि मेरा मशीन 1 लाख रुपया का अमाउंट घटेगा, 10 लाख तो नहीं घटेगा, 9 लाख तो मेरा बैलेंस शीट में रहेगा, क्योंकि मशीन अभी मेरा 9 साल और चलेगा। समझ में आ रहा बात को? यस सर। फिर मैंने इसका अकाउंटिंग सही किया और मैंने पापा को बोला, पापा 7 लाख रुपया खर्चा है, 8 लाख का बेचे है, नेट प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख का। मैं नालायक नहीं हूं, मेरा अकाउंटेंट नालायक था, उसको नहीं पता था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके चक्कर में मैं पिट गया, है कि नहीं। फिर पापा बोले, शाबाश बेटा, बेटा किसका है, मेरा बेटा बेवकूफ कैसे हो सकता है, मेरा बेटा बहुत अकल है कि नहीं। समझ में आ रहा बात को? तो ये सब छोटी छोटी गलतियां होती है। हम लोग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं, और उसका जो डेप्रिसिएशन होता है, माने इस साल कितना हमने यूज किया, वो आप रेवेन्यू में दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है? लॉजिकल है? यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यस सर। है ना। वरना हमारा बैलेंस शीट जो है वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा। समझ में आ रहा बात को? यस। तो अब कैपिटल और रेवेन्यू कितने तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ गए आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जरा बताओ मेरे को, वो खर्चे। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ बोलो सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मतलब कि जो बहुत टाइम तक रहेगा और मतलब कि उसका और भी फायदा हो फ्यूचर में सकता भी है, रहेगा। हाँ। मतलब कि रेवेन्यू है जो इसी साल में होगा। वेरी गुड। तो कैपिटल रिसीव्ड और रेवेन्यू रिसीव्ड क्या होता है? सर कैपिटल रिसीव्ड्स में मतलब कि हम जो कैश है, रेवेन्यू रिसीव का मतलब इस साल का इनकम। कैपिटल रिसीव्ड जो हाँ। होता है इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग भी है, ठीक है, और डिटेल में करना पड़ेगा।
ठीक है, हम कोई ऐसा सामान बेचे जो वन टाइम बेचे हमने, ठीक है, जो हम बार बार नहीं बेचते, ठीक है, उसका जो इनकम होता है वो कैपिटल रिसीव होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पुराना टाइपराइटर था, ठीक है, मैंने या समझ लो एक पुरानी एक बिल्डिंग थी, नानी के जमाने की बिल्डिंग थी, ठीक है, उस बिल्डिंग को मैंने बेच दिया, ठीक है, नानी की टाइम की बिल्डिंग मैंने बेच दी और काफी ज्यादा अमाउंट में बेच दी मैंने, ठीक है, तो वो क्या मेरा बिजनेस का इनकम है कि मेरा एक्स्ट्रा इनकम है? सर ये एक्स्ट्रा इनकम है, तो वो मेरा कैपिटल रिसीव्ड है। रेवेन्यू रिसीव क्या होता है? जो मेरा बिजनेस का रेगुलर इनकम होता है, ठीक है, और जैसे जैसे हम जो डेली बेचते हैं, जो डेली सामान बेचते हैं, डेली सेल करते हैं, वो रेवेन्यू है। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा आइटम बेच दिया जिसको वन टाइम ही हम बेच सकेंगे, बार बार नहीं बेच सकेंगे, और वो मेरा एक्चुअली बिजनेस का आइटम भी नहीं है, मैंने कोई स्क्रैप पड़ा हुआ था, है ना, जैसे रेलवे में क्या होता है, रेलवे वाले क्या करते हैं, बहुत साल का उनका जो पुराना बोगी होता है, पुराना इंजन होता है, पुराना ट्रैक्स होता है, जो लोहा तो है ही, वो लोहा तो महंगा ही होता है और काफी बहुत क्वांटिटी का होता है, तो वो लोग अपना लोहा लंगर सब बेच देते हैं, वो सारा जो इनकम है वो कैपिटल रिसीव्ड है, वन टाइम। समझ में आ गया बात को? सर जैसे मतलब कि अगर हम कोई स्कूटर बेच रहे हैं या कोई मतलब कि ऐसे कुछ गाड़ी बेच रहे हैं अपना, तो ये कैपिटल रिसीव हो जाएगा ना? एक तरह से कैपिटल रिसीव्ड है, हाँ, ठीक है। अब कैपिटल लॉस क्या होता है? उसी तरह से अगर हमने कोई चीज को नुकसान में बेच दिया तो वो कैपिटल लॉस है ना। कोई हमारे पास एक एसेट था जिसको हमने नुकसान में बेच दिया, वो कैपिटल लॉस हो गया। और रेवेन्यू लॉस का मतलब जो हम एवरीडे में कोई जो नुकसान किए हमने, कुछ लॉस, माल को सस्ता में बेच दिया, वो हमारा रेवेन्यू लॉस है, ठीक है। तो हम लोग ये सारा जो कंसेप्ट है इसको और क्लियर करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, और कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, और डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। The total expenditure incurred by a business firm may be broadly divided into two parts. One part is charged against the revenue. मैं तुमको बोला कि जितना भी हमारा खर्चा है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक शमशान घाट सर की जय हो, सर ने ऐसा समझाया शमशान घाट मतलब एक बार गया दोबारा नहीं आएगा, गेलो इस साल चले गलो आर आसबे ना दादा चले गए, ठीक है सर इस साल क्या, वो चला गया तो चला गया, अब चला गया तो चला गया, जाने वाले को कौन रोक सकता है, ठीक है। तो जो चला गया है वो है रेवेन्यू, ठीक है, और जो बचा है वो है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल। तो वन पार्ट इज चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाइल द अदर पार्ट इज शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब ये होता है शीट ऑफ बैलेंसेस, माने जो बैलेंस मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। 10 लाख का मशीन था, 1 लाख मेरा शमशान घाट, बाकी 9 लाख और बाकी 9 लाख बैलेंस शीट में, ठीक है। लेकिन सर का बात अच्छा था, याद हो जाता उससे, समझ में आ जाता कहानी, ना सर सर होते हैं, शमशान घाट और मतलब की सर की जय हो, है ना। The expense shown in the balance sheets are called capital expenditure, whereas the expenses shown in the profit and loss is known as revenue expenditure. अब तुम लोग को ये टर्म तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मतलब कि एक साल से ज्यादा मतलब प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, और रेवेन्यू मतलब कैपिटल माने अमर रहेगा थोड़ा साल के लिए, बाद में वो भी चला जाएगा भीतर, ठीक है, ठीक है। तो रेवेन्यू मतलब जो इस साल का इस साल चले गए आर आसबे ना दादा হয়ে গেছে, ঠিক আছে। अरे पूरा बंगाली निकल गया अभी तो, কি বলবো রে বাবা, একটা বাঙালি বলতে চালু করি না তারপরে আমি থামি না, একদম চলতেই থাকি, এত আমি ভালোবাসি না বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজকে, কি বলবো তোমাকে রে বাবা, একদম ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ, রসগোল্লা ল্যাঙ্গুয়েজ আমার, কি বলবো বাবা, খুব ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ, খুব ভালো, খুবই ভালো, है ना। चलो, a clear distinction between the capital expenditure and revenue expenditure necessary for correct ascertainment of net profit। तो हम लोग को ये क्लियर करना पड़ेगा कि अपना अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो इस दोनों का डिस्टिंक्शन करना हमको बहुत जरूरी है, ठीक है, कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू है, ठीक है। चलो अब ये लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, चलो रीड करेंगे। रीड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर आप मेरे को पूरा नहीं पढ़ने दिए थे, हम पढ़ेगा। ऐसा है ना, कभी कभी मेरे अंदर कभी तुम सारा रोल तुम ही ले लेगी तो हम हीरो कैसे बनेंगे, थोड़ा हमको भी तो मूवी में एक्टिंग करना होगा ना। हाँ तो सर आप एक्टिंग कर लिए, साइड एक्टर को थोड़ा एक्टिंग कर लीजिए। अच्छा तुम भी एक्टिंग करे, देखो कैसा लोग है यहाँ पर दुनिया में, सबको यूट्यूब में फेमस होना है, फेमस होना तो आइए क्लास में। सर आपको होने तो हमको भी होना है। अरे सब मेरा पूरा बैक बेंचर्स, अरे वी आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, लिख के चलो, वी आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, ठीक है। हम लोग को टाइम लग रहा है थोड़ा सा, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। तुम लोग सपोर्ट करो, बैक बेंचर्स एकेडमी तुम देख लेना 1 साल के बाद, जो लोग भी बैक बेंचर्स एकेडमी से जुड़े हैं ना, कमिंग सून। हाँ
मैं तो सोच रहा हूँ, अभी मेरा से मन में एक आइडिया आ रहा था कि मैं जितने भी मेरे बैक बेंचर्स एकेडमी के सब्सक्राइबर है ना, सबको एक सर्टिफिकेट इशू करूँ, डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, जब कौन से दिन वो लोग सब्सक्राइब किए थे, ठीक है, कौन से दिन वो लोग जुड़े, वो लोग मेरे को एक तो डिटेल भेजे। वैसे मैं सोच रहा हूँ उसको कैसे मैं रिकॉर्ड कैसे करूँगा, 85,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन जितने भी सब्सक्राइबर है ना, मैं उनको अपना एक डिजिटल सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ कि यू पीपल आर ऑफिशियल सब्सक्राइबर्स या ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ बैक बेंचर्स एकेडमी। ठीक है, तो और उसको फायदा ये होगा, फायदा तो हम उसको कराएंगे इन फ्यूचर, वो लोग सब प्राउडली बोल सकेगा कि वी आर द, क्या बोलते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बैक बेंचर एकेडमी। हम लोग हाँ, ओजीज, ओरिजिनल गैंगस्टर्स, ठीक बोला एकदम, वी आर द ओरिजिनल ओजीज ऑफ बैक बेंचर्स एकेडमी। चलो वेरी गुड, चलो आगे पढ़ेंगे। नंदनी रीड। Yes, sir. Capital means the expenditure, the benefit of which is not exhausted within the current year, but is enjoyed over a long period. Such expenditure is non-recurring in nature and results in acquisition मतलब हम लोग नया एसेट लेते हैं, ठीक है। और नॉन रेकरिंग का मतलब होता है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग में क्या फायदा, रेकरिंग का मतलब होता है जो बार बार होता है, जैसे हमारी भूख, जैसे भूख, हम लोग भूख रेकरिंग होती है ना, धीमत की तो कुछ ज्यादा ही रेकर करती है, भूख जो होती है वो रेकरिंग होती है, जो बार बार होता है, ठीक है। नॉन रेकरिंग जो होता है वो बार बार नहीं होता, एक ही बार होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रेकरिंग इन नेचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नॉन रेकरिंग इन नेचर है। समझ में आ गया बात को? यस सर। चलो आगे। Property acquired with the help of capital expenditures utilized by the business for a long time and thereby it earns revenue. Thus, all expenditure incurred to acquire or increase the value of fixed assets which are used in the business for the purpose of earning revenue are called capital expenditure. तो हम बोल सकते हैं, हम जो मशीन खरीदते हैं, जैसे उबर वाले का बात कर ले, उबर वाले ने उबर खरीदा, उबर उसने क्यों खरीदा, बार बार इनकम कमाने के लिए ना। जब भी वो उबर का राइड देगा उसको रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा, है ना। जब तक आप एक बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो आप छोटा छोटा इनकम नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। तो अगर आप उबर ही नहीं खरीदेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे ना। अगर आपको पैसा कमाना है, दुकान खोलनी पड़ेगी, दुकान खरीदना, दुकान को अगर आप बाय करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मशीन खरीदनी है, मशीन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब आप उससे कपड़े बनाते हो या कुछ भी बनाते हो वो आपको रेवेन्यू देता है। समझ में आ रहा बात को? तो रेवेन्यू कमाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? Yes. एक सेकंड जस्ट होल्ड करो। हाँ एक सेकंड जस्ट एक सेकंड होल्ड करो, ठीक है, एक सेकंड। I'll just call you back. I'm in a class. Yeah. हेलो, हाँ समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे आगे बढ़ेंगे। सर The main पूछता था। हाँ बोलो। यस धीमत। सर हमारे जो भी चीज हम ओन करते हैं, जिसके पास हमारा एसेट्स है सर, वो सारे एसेट्स तो मेरे मतलब कि वो होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं समझा क्वेश्चन, फिर से रिफ्रेम कर। मतलब मैं बोल रहा था कि जो भी हमारे एसेट्स है, जैसे घर, गाड़ी, मकान, सभी तो मेरे एक टाइप के कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ तो तुम इसको कैसे कैसे इसको पता कैसे करोगे कि जो खर्चा इस साल शमशान घाट चला गया वो रेवेन्यू है, और जो अगले साल बैलेंस शीट में दिखेगा वो कैपिटल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग तो अब तुम्हारा बेटा का भी बेटा यूज करेगा, है ना। तो वो तो एक बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तुम्हारा, है ना। एक बार तुमने बिल्डिंग बनाई, आने वाली पीढ़ी, ये बात और है, वो आपस में लड़ेगा पिटेगा, तुम्हारा बिल्डिंग को तोड़ के 4 टुकड़ा कर देगा, है कि नहीं। तुमने 4 तल्ले की बिल्डिंग बनाई अपने बेटे के लिए, 4 बेटे पैदा कर लिए, चारों बेटे ने एक तल्ला तोड़ दिया, वो अलग कहानी है। लेकिन एक तरह का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं। ऐसा करना मत सर, जो समझाने के लिए बोल रहा हूं, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे दादाजी लोग के संग यही हुआ ना। दादाजी लोग के 8 बेटे थे, 4 बेटे थे, ठीक है। दादाजी के मकान का उन्होंने बैंड बजा दिया, यहाँ से जमीन को तोड़ तोड़ के, मैंने बड़ी जमीन को माइक्रो बना दिया उन्होंने, है कि नहीं। तो लेकिन वो अभी भी नाना जी दादाजी का टाइम का जमीन अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो दोज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, अंडरस्टूड। मशीन हम जब खरीदते हैं ना, तुम देखेगा फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम जो खरीदते हैं पावर लूम खरीदते हैं ना, तो वो सब बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है, उनका दाम बहुत ज्यादा होता है ना। सो वो एक दिन में नहीं जाता खर्चा, वो हमारा इन कोर्स ऑफ टाइम हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसका जो खर्चा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ गया बात को? वैसे देखा जाए धीमन, तुम्हारा चश्मा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ। लेकिन वो रेवेन्यू में जाएगा, पूछो क्यों? तो 1 ईयर के अंदर वो
उसका वो नहीं कुछ हो सकता है, सर, कुछ ऑल भी। वैसे डिपेंड तुम मुझसे करता है रेवेन्यू सर, नहीं जो कमाते ना, सैलरी। तुम मुझसे कुछ इनकम भी तो नहीं कर रहे हो। हाँ ये भी बात सर, इनकम तो मैं अपना घर में भी रह के नहीं कमाता। ये बेटा एक टॉपिक को हम इजी करना चाह रहे हैं, इसको और कंफ्यूज कर रहा है। अरे इट वाज अ बहुत जोक, कॉम्प्लिकेट कर इट वाज अ जोक। चलो, हे हाँ भगवान, कैसे बच्चे हैं मेरे। स्टैंड अप किया करो तुम लोग, खड़ा रहा करो तो जोक समझ में आएगा। तुम लोग बैठे रहते हो ना। सर चलो, कैसे बच्चे नहीं, आप सबको जज नहीं कर सकते आप। अरे बाप रे भाई, ये देखो फिलोसॉफिकल अभी आ गई एक तो। ओ माय गॉड, तुम लोग का जनरेशन ना, पहला जनरेशन है जो सर बिना We राइट, have पढ़े to लिखे जज है। justify ourselves. हाँ, ऑल द टाइम, सर है ना। कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट। Yes, sir. ये कंज्यूमर राइट नहीं है, ये स्टूडेंट राइट्स है। चलो आगे। Sir, we are consumers only. यू आर कंज्यूमर, हाउ कम? Yes, sir. We are consuming your teachings. अरे वाह, ये लड़की को हाँ लग, इस लड़की को हमने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया लग रहा है। भूल जाओ भूल जाओ, पिछले वाला लेक्चर भूल जाओ, सब डिलीट करो, डिलीट करो सब। आज ही वीडियो हटाता हूँ मैं, वीडियो हटाओ ना, वीडियो मत देखना। चलो आगे, कहाँ से पढ़ते हैं? द मेन फीचर्स ऑफ कैपिटल Main एक्सपेंडिचर। बट features आई एम of वेरी प्राउड capital. यार, आई एम रियली प्राउड, आई एम रियली प्राउड। बहुत मेरे को अच्छा लगता है जब आप लोग सारे कंसेप्ट को इस तरह से यूज करते हो, ठीक है, और आप लोग अपने लाइफ में उसको इंस्क्राइब कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, इसको बोलते हैं पढ़ाई, ठीक है। इसका मतलब एज अ टीचर आई हैव सक्सीडेड, ठीक है। जब हमारे बच्चे पढ़ाई के टर्म्स में बात करने लगते हैं तो इसका मतलब जो मैंने समझाया उनको समझ में आया। थैंक यू नंदनी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है। Thank you, sir. चलो फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो। ये चला, हाँ। The main features of capital expenditure are as follows. Capital expenditure results in the acquisition of permanent assets such as land and buildings, plant and machinery, furniture, etc. समझ में आ गया? इस पॉइंट को एक्सप्लेन तो नहीं करना, धीमंत करना है क्या एक्सप्लेन? द्वादश नहीं बाबू क्लास सर। में है कि गायब हो गए पास्ता खाने? सर पास्ता सर हम है Maggie, sir, pasta नहीं. मैगी, जरा फर्स्ट वाला मैगी पॉइंट, पास्ता। मैगी जरा फर्स्ट वाला पॉइंट, ये तो और एक तो कहानी है। जरा फर्स्ट वाला पॉइंट समझाइए जरा। अरे फर्स्ट पॉइंट समझाइए, फिर चला गया मैगी खाने। हम है। हाँ, Yes, sir. Capital expenditure results in acquisition of permanent assets such as land, building, plant and machinery, etc. Sir, उसमें बताया गया है कि हम लोग को बार बार रेंट पे नहीं करना पड़ता हम लोग के प्राइवेट प्रॉपर्टी का, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट्स वन टाइम यूज, वो 1 साल से ज्यादा ही रहेगा, 1 साल से पहले पेरिश नहीं हो जाएगा सर। वेरी गुड, अच्छा वर्ड यूज किया, पेरिश। यहाँ पर तुम लोग इस फ्रेज को लर्न कर लो, एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट, ठीक है। आप लोग भी इसी वर्ड को यूज करेंगे, आप यही लिखेंगे, ठीक है, यही लिखेंगे। कैसा डायलॉग, क्या था वो डायलॉग द्वादश, क्या याद था? सर यही था, आप क्या लिखेंगे? नहीं, क्या यही था वो लिखेंगे। सुना? आप यही लिखेंगे, एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट्स, ठीक है। चलो, अरे बोलना क्या चाहते हो? हाँ बोलो। हाँ सर, वो समझे कि अगर मेरा एक घर है, ठीक है, उसमें अगर मतलब कि मैं उसके लिए पैसे अगर देता हूँ, तुम्हारा मतलब घर है, कि तुम्हारे पास rent घर है. अरे बोलना क्या चाहते हो? अरे बोल रहा हूँ सर, अगर मैं घर के लिए अपने लिए रेंट देता हूँ घर के लिए, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू होगा? वो तुम्हारा रेवेन्यू है। Revenue. रेंट इज रेवेन्यू। तुम रेंट जो दे रहे हो वो रेवेन्यू है, ठीक है, वो तुम्हारा कैपिटल सर बट एक्सपेंडिचर नहीं। रेंट तो हम लोग 1 साल से ज्यादा दे रहे हैं तो. तुम 6 महीना रेंट मत दो, तुमको तुम्हारा मकान मालिक लात मार के बाहर निकाल देगा, गेट आउट, वी डोंट नीड यू और एनीमोर। सर धीमान ने पहले अगर बोला हम था लोग ना दे सो सर, उससे मेरा कोई सर। रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा, वो मेरा इसी साल का खर्चा है। पिछले साल अगर हाँ। सपोज कर लो तुम अपने मकान मालिक को बोलो, सर देखिए हम आपके मकान में 10 साल से रहते हैं, 10 साल का मैंने आपको रेंट दिया, 11 साल का मैं आपको रेंट नहीं दे रहा, तो आप घर से निकाल देंगे, हमारे पहले का रेंट कोई बात नहीं है। तो वो क्या बोलेगा आपको पता? मयंक सर के एक तो सर थे, उन्होंने क्या बोला? सब गया शमशान घाट। 10 साल का खर्चा 10 साल में गेलो, वो अब रिपीट नहीं है, लो गेलो, ठीक है। तो रेंट इज रेवेन्यू इन नेचर। समझ में आ गया बात को? चलेगा चे, ठीक है। चलो, ये मेरे को डायलॉग अच्छा लगा। तुम लोग का कोई क्वेश्चन मेरे को समझ में आएगा तो उनको बोलना क्या चाहते? चलो थर्ड पॉइंट रीड करेंगे। सर सेकंड. अच्छा सेकंड, हाँ सेकंड रीड करो नंदनी। यस, These assets are intended to be used in the business for earning revenue over several years. चलो समझाओ इसको धीमंत। हाँ सर, these assets are intended to be used in business for earning क्यों revenue. नंदनी क्या चाइनीज में पढ़ी थी?
सर द्वादश भी एक बार पढ़ा था आपने, मतलब कि वापस समझने के लिए, तो मैं भी वापस पढ़ा। कॉपी हाँ कैट। सर। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। अरे चलो चलो। सर, जो हमारे फिर एसेट्स अपना होते पढ़ा हुआ हैं, ज्यादा जैसे समझ अगर आता है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, हम लोग एक उबर लिए, अगर उबर का गाड़ी खरीदे, और अगर वो गाड़ी में मतलब कि अगर वो गाड़ी 10 लाख का है, और अगर वो गाड़ी में हम लोग मतलब वो गाड़ी तो कम से कम 10 साल तो चली गई, तो 10 साल तक मतलब कि वो हम लोग के लिए और मतलब रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब कि वो होगा भी तरीका। अरे कहना क्या चाहते हो? सर हम एक्सप्लेन करें? नंदिनी समझ में आ गया तुमको क्या बोला वो? सर थोड़ा बता गया। तो चलो तीनों मिलके अपन बोलेंगे, ठीक है? नंदिनी, द्वादश और हम। 1 2 3। कहना क्या चाहते हो? कहना मैं क्या क्या चाहते चाहते हो? ये हम लोग का सेटिंग नहीं हुआ, फिर से 1, ठीक है? 3 2 1। 3 2 1। अरे कहना 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 हम क्या भी बोल रहे चाहते हो? थे। चलो द्वादश एक्सप्लेन करो। These assets are intended to be हाँ used। सर। हाँ बोलो। तो सर इसमें फॉर एग्जांपल ये भी अगर शुरू हो हम गया। एक मैन्युफैक्चरर है। अरे 2 लाइन का है भाई, 6 लाइन का एग्जांपल। जल्दी जल्दी समझाओ क्या मतलब है। मैगी मैगी। सर ऐसे बस बता रहे हैं कि अगर हम लोग बिजनेस में एक जगह से ज्यादा 2 जगह ले ले, तो उसमें हम लोग का वर्क फोर्स बढ़ेगा, तो उससे सेल बढ़ेगा, उससे प्रॉफिट होगा। और बस 1 साल के लिए तो होगा नहीं, ऑब्वियसली सेवरल इयर्स के लिए होगा। Assets, these assets are हाँ। intended to be used in the business for earning revenue for several years। मतलब जो मशीन हम खरीदते हैं उससे हम काफी साल तक पैसा कमाएंगे। समझ में आया बात? यस सर। लग रहा कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया मैंने इन लोग को। हर चीज को ये लोग खोद देता है एकदम से, सब चीज को आईसीयू में ले जाता है। चलो पॉइंट नंबर 3, द्वादश रीड। Capital expenditure includes expenses incurred for making the asset ready for use. Example, wages paid for erecting machines, cost of platform on which the machine will be fixed, carriages paid on acquiring plant and machinery. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? इसको ध्यान से मैं समझा रहा हूं तुम लोग को, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तुमको पता है फॉर एग्जांपल जो कैसे समझाऊं मैं तुमको? फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुत बड़ी सी, ठीक है, एकदम बहुत मैंने 10 टन की एक मशीन खरीदी, ठीक है? मैंने बहुत बड़ी मशीन खरीदी। अब उस मशीन, वो एक तो पावर प्रेस है, ठीक है? उस मशीन पे मैं कोई चीज को प्रेस करूंगा, ठीक है? तो जब मैं उसको प्रेस करूंगा तो वो मशीन जो है वो काफी हिलती भी है ना, बिकॉज ऑफ द पावर द मशीन विल शेक, ठीक है? तो इसको फिक्स करने के लिए मुझे अंदर क्या करना पड़ता है? मुझे इसको जमीन के अंदर इसको फिक्स करना पड़ता है, ठीक है? मैं इसको टाइट करता हूं स्क्रू के संग, ठीक है? प्लस ये मशीन को जब मैं इसकी जहां पे ये बनती है वहां से उठाकर अपनी फैक्ट्री में लेकर आया, तो मैं सर पे रख के तो लाया नहीं होगा, हाथ में तो लाया नहीं होगा। इसको लाने के लिए भी मेरे को ट्रक चाहिए होगा, मेरे को काफी क्रेन चाहिए होंगी, तो इसको लाने का भी एक खर्चा है, ठीक है? प्लस जब ये मशीन को मैं इसको वहां पे बैठ के इंस्टॉल कर रहा था, तब भी बहुत सारे वर्कर लगे होंगे, उसका भी एक खर्चा है, ठीक है? तो एक मशीन को उसकी जगह से उठा के ला के अपनी इंडस्ट्री में लगाने में भी बहुत सारा खर्चा है। तो तुमको नहीं लगता कि ये सारे खर्चे जो है इस मशीन के संग ऐड हो जाने चाहिए? ये सारे खर्चे इस मशीन के अलग नहीं है ना? माने एक सेकंड रुक जाओ, पहले मेरे को समझाना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल तुम बोल रहे सर मेरे घर के बाहर में एक तो बुक की दुकान है, वहां बुक 100 रुपया का मिल रहा है, लेकिन होलसेल मार्केट में 80 रुपीज का मिल रहा है। लेकिन तुम जब होलसेल मार्केट जाओगे तो बस का भाड़ा भी तो लगेगा, तो वो क्या बुक का कॉस्ट में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ। तो सिमिलरली यहाँ पर जब आप मशीन बनाते हैं तो मशीन को रेडी स्टेट में लाने के लिए, मशीन को यूज में लाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? उसके अंदर बहुत सारे कॉस्ट इंकर करने पड़ते हैं, ठीक है? वो जो कॉस्ट को हम इंकर करते हैं वो सारी चीज को, वो क्या नाम है, इस चीज को रेडी बनाता है यूज करने के लिए। तो वो सारे कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएंगे, वो हम रेवेन्यू में नहीं लेंगे। समझ में आ रहा बात को? यस सर। ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है कि वेजेस पेड फॉर इरेक्टिंग मशीन, माने मशीन को खड़ा करने के लिए, उसका प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, या जो भी हम कार्टेज पे करते हैं उसको एक्वायर करने के लिए, सब मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, एंड इट विल बी वन बिग कैपिटल एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड? यस सर। ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगा, तुम लोग रीजॉइन करना, हम लोग उसका सेकंड पार्ट का वीडियो बनाएंगे, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट्स लगेगा, ठीक है? आई हैव समबडी, आई विल टॉक टू हिम एंड देन वी विल डू द वीडियो।